योग विज्ञान के ऐतिहासिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानते हैं कि ताल युक्त प्राणायाम। हम प्राणायाम क्रिया जब करते हैं तो उसमें ताल होना चाहिए, समानता होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की। अगर हम चाहते हैं कि थोड़े समय में ही अधिक लाभ मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उसको ताल युक्त प्राणायाम करना चाहिए। यहाँ ऋषियों मुनियों ने जानकारी दी है कि प्राणायाम के लिए सभी लोगों की राय अलग अलग हैं। कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि प्राणायाम केवल योगी जनों के लिए है, गृहस्थी प्राणी को प्राणायाम कभी नहीं करना चाहिए, इससे फेफड़े और शरीर कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया है। तो ऐसा संभव नहीं है। उन लोगों ने योग विज्ञान कभी पढ़ा ही नहीं है। वो केवल जीवों को, इंसानों को भटकाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से तो बचकर ही रहना चाहिए। वो कह देते हैं हृदय दुर्बल हो जाता है। ऐसे लोगों ने तो ना तो कभी प्राणायाम विज्ञान का अध्ययन किया है, न चिंतन किया है, न मनन किया है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। ऐसे लोग तो केवल अंधविश्वास में डाल देते हैं। और ऐसे लोग ही अपनी गलत प्रक्रिया के द्वारा अपनी आयु को भी खो देते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ज्ञानी बनते हैं दूसरों के सामने, लेकिन ज्ञान नहीं होता है और अपनी आयु को खो देते हैं। ज्ञान न होने के कारण गलत तरीके से श्वास लेते हैं। श्वास लेने का उनको ढंग पता होता नहीं है, तो फिर अपनी आयु को समाप्त कर देते हैं, जो कि आयु को कम करने वाला तथा रोगी बनाने वाला होता है। प्राणायाम के द्वारा श्वासों को किस प्रकार लेना चाहिए, या कहें कि श्वास लेने की सही विधि क्या होती है, वो प्राणायाम द्वारा ही संभव होती है। अगर हम गलत श्वास विधि अपनाएंगे तो खुद ही मुसीबत में पड़ते चले जाएंगे। ऐसा संभव है, क्योंकि हम जो भी परेशानियां लेते हैं, अपने ऊपर आती हैं जो भी परेशानियां, वो सब हमारी अज्ञान के कारण ही आती हैं। ज्ञान न होने के कारण ही हम उस परेशानी को झेलते हैं। तो हमें उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। योग साधना में हम बढ़िया शुद्ध भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, अल्प आहार करें और उस योग विज्ञान की संपूर्ण जानकारी करते रहें, उसके अनुसार ही चलते रहें, तो जीवन को सुखमयी बना पाएंगे। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।